गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मिसलेनियस शुरू करने जा रहे हैं। मिसलेनियस में कुछ नया टॉपिक तो है नहीं, पिछले जो टॉपिक्स अपन ने किए हैं उनसे रिलेटेड अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 25, साइन एक्स आपको दे रखा है 3/5 एंड कॉस वाई आपको दे रखा है -12/30 और एक्स और वाई दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है और आपको साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स की वैल्यू अपन को ऑलरेडी दे रखी है, कॉस वाई की वैल्यू अपन को दे रखी है। कॉस एक्स की और साइन वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां से निकाल सकते हैं। कॉस एक्स जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/25 दैट इज 16/25, उसका स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 4/5। प्लस लेना है या माइनस लेना है वो कहाँ से फाइनल होगा बेटा? इस वाले से। एक्स और वाई सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एड शुगर टू कॉफी, इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। तो बेटा कॉस जो है वो नेगेटिव होगा, इसलिए आप नेगेटिव लेंगे। और इसमें बेटा सिमिलरली साइन वाई की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 144/169, 25/16 दैट इज 5/13। साइन है बेटा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, वाई भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए आएगा पॉजिटिव। बस कुछ नहीं, अब जो वैल्यूज आपने निकाली वो इसमें प्लग इन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी 3/5, कॉस वाई की वैल्यू -12/13 दे रखी थी, प्लस कॉस एक्स की वैल्यू -4/5 और साइन वाई की वैल्यू 5/13 है। तो ये होगा माइनस का 48/65 और ये होगा माइनस का 20 प्लस माइनस का 20/65, 65 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 68/65। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, बस इसमें नई चीज यही थी बेटा कि क्वाड्रेंट के कारण आपको साइंस कंसिडर करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 26, प्रूव दैट cos 2x cos x/2 minus cos 3x cos 9x/2 is equals to sin of 5x dot sin of 5x/2। ओके बेटा, प्रूव करते हैं। चले एलएचएस शुरुआत करते हैं। cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। बेटा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। अपन को पता है सिंस 2 cos x cos a cos b का फॉर्मूला है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ओके, तो यहाँ 2 नहीं है तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा बेटा, तो पूरे के नीचे 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो cos a cos b का फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b अपॉन 2। ये a है, ये b है, cos ऑफ a प्लस b 2x प्लस x अपॉन 2 प्लस cos ऑफ a माइनस b मतलब 2x माइनस x/2 अपॉन 2 माइनस सिमिलरली यहाँ पे भी बेटा सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये a है, ये b है, cos ऑफ a प्लस b 3x प्लस 9x/2 प्लस cos ऑफ a माइनस b 3x माइनस 9x/2 अपॉन 2। 1/2 पूरे में कॉमन ला सकते हैं बेटा अपन बाहर, और ये हो जाएगा cos ऑफ 5x 2 to the 4 प्लस 1 5x/2 प्लस ये होगा cos ऑफ 4 माइनस 1 3x/2 माइनस ऑफ ये होगा 6 cos 15x/2 माइनस हो जाएगा 6 माइनस 9 माइनस 3 cos माइनस 3 cos x ही होता है बेटा, cos नेगेटिव 3x/2 आएगा, लेकिन cos नेगेटिव x cos x ही होता है, तो ये प्लस का ही हो गया। अब
प्लस का कॉस 3x/2 माइनस का कॉस 3x/2 कट जाएगा और यहाँ पे कॉस 5x/2 माइनस कॉस 15x/2 बच जाएगा। कॉस ए, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बेटा कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला है माइनस का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा ए की जगह बेटा 5x/2 है, बी की जगह 15x/2 है, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 5x/2 प्लस 15x/2 अपॉन 2 ए प्लस बी अपॉन 2। ये a की जगह 5x/2 है, b की जगह 15x/2 है, तो a प्लस बी बाई 2 हो गया बेटा इंटू साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ साइन ये एलसीएम 20x/2 हो जाएगा, 20/2 10x अपॉन 2 यानी कि 5x, और ये जाएगा साइन ऑफ माइनस का 10x अपॉन 2 यानी कि 5x अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 10 कटेगा 5, और ये नेगेटिव साइन माइनस एक्स जो है बेटा माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, मतलब नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ, एक और नेगेटिव रिलीज होगा, पॉजिटिव हो जाएगा साइन 5x इंटू साइन 5x/2 दैट इज इक्वल्स टू RHS हेंस रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 π/8। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10 π/8 अगर इसको डिग्री में चेंज करो, π/8 का मतलब होता है 22.5 डिग्री। इसकी वैल्यू नहीं पता अपन को, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू लाना थोड़ा सा टिपिकल है। लेकिन अगर अपन एक फॉर्मूला यूज़ करें, ये फॉर्मूला था tan 2θ इज इक्वल्स टू 2 tan θ अपॉन 1 माइनस tan θ। इसमें थीटा इज इक्वल्स टू π/8 रख दें, तो ये हो जाएगा 10 ट्वाइस ऑफ π/8 यानी π/4 2 10 π/8 अपॉन 1 माइनस 10 π/8 that will be equal to 10 of π/4 2 10 π अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस, अच्छा ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया है, 10 स्क्वायर होता है, 10 स्क्वायर π/8, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू 2 10 π/8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8 इसको ट्वाइस ऑफ 10 π/8 हो जाएगा, माइनस का 10 स्क्वायर π/8 माइनस का 2 10 π/8 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर π/8 प्लस ट्वाइस ऑफ 10 π/8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अपन को 10 π/8 की वैल्यू पूछी गई थी। ये 10 π/8 की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इस फॉर्म में, अगर आप 10 π/8 को कुछ मान लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर आपको समझ में आज नहीं आ रहा हो तो इस तरह से भी मान सकते हो, जैसे आप मान लो W, तो ये है W स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ W माइनस 1 इज टू 0। इसको अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, बस W की जगह 10 π/8 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बेटा माइनस B प्लस माइनस रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, तो ये होगा -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 8, 8 को अपन 2√2 कर सकते हैं अपॉन 2, तो W की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस √2, 2 कॉमन लेके मैं काट दिया, तो या तो W की वैल्यू -1 प्लस √2 है या W की वैल्यू -1 माइनस √2 है। ओके,
मतलब 10π/8 की वैल्यू या तो ये है या ये है। 10π/8 जो है या तो -1 + √2 है या -1 - √2 है। 10π/8 जो है बेटा 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 0 से 90 के बीच में होता है 22.5 डिग्री। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, इसका मतलब 10π/8 पॉजिटिव होगा। माइनस का 1 माइनस का √2 की वैल्यू 1.414 होती है, ये तो नेगेटिव का 2.414 आएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। माइनस का 1 प्लस का 1.414 मतलब 10π/8 की वैल्यू ये है। तो आपको जो आंसर है वो अपन को मिल गया 10π/8 = √2 - 1। ओके बेटा, इसी तरह से sin π/8 और cos π/8 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एग्जाम्पल 28, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10x आपको दे रखा है 3/4 और आपको बोल रखा है x जो है वो 3π/2 और पाई के बीच में, पाई और 3π/2 के बीच में है। आपको sin x/2, cos x/2, tan x/2 की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे बेटा? इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 और एक ये वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। अगर थीटा की जगह थीटा/2 रख दिया जाए तो sin स्क्वायर थीटा/2 जो होगा वो 1 - cos थीटा अपॉन 2 होगा, यानी कि sin थीटा का फॉर्मूला बनेगा √1 - cos थीटा अपॉन 2 और cos थीटा का फॉर्मूला cos थीटा/2 इज इक्वल्स टू √1 + cos थीटा अपॉन 2। इन दोनों फॉर्मूलाज की मदद से अपन cos थीटा/2 sin थीटा/2 निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस माइनस होगा। साइंस कैसे लेने हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी, तो x/2 जो है, x/2 कैसे निकलेगा बेटा? पूरी इनइक्वलिटी को 2 से डिवाइड करो। x/2 जो है 0 से 45 के बीच में होगा, 0 से 0 और 45 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है, तो x/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ x की वैल्यू 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है, तो इस केस में x/2 की जो वैल्यू है 45 और 90 के बीच में होगी। मतलब 45 से 90 कहाँ हुआ बेटा? ये 45 से 90 x फर्स्ट क्वाड्रेंट, x/2 जो है इस केस में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा? 180 से लेकर 270। x की वैल्यू अगर 180 से 270 के बीच में है तो x/2 की जो वैल्यू है वो डिवाइड कर दो 2 से, 90 और 135 के बीच में होगी। मतलब 90 और 135 ये रहा, इधर होगी, इधर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। इस केस में x/2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सिमिलरली x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x/2 जो है वापस सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। यह आपको याद रखना है। अभी x जो है वो पाई और 3π/2, पाई और 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 जो है, दिस इंप्लाइज x/2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। x जब भी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो तब x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और x जब भी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो x/2 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको साइन कंसिडर करने में हेल्प मिलेगी। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। साइन x/2 और cos x/2 निकालने के लिए आपको cos थीटा की जरूरत होगी। तो इस थीटा की जगह यहाँ पे x है,
तो tan x से आपको cos x निकालना है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला का यूज़ करके भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला कैसे, tan x से cos sec x निकल सकता है और sec x से का रेसिप्रोकल करके tan x निकल सकता है। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस होगा आपका 5। एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी लगता है। परपेंडिकुलर एक्चुअली 3x है, 3kx, तो यहाँ पे कुछ और है। बेस है आपका 4k, तो हाइपोटेनस आएगा आपका 5k। cos x आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4k अपॉन 5k, k कट जाएगा 4/5। ये आपको सब रफ में करना है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर आप नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन फेयर आउट करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखना जरूरी होता है। पर एनीवेज अभी बेस हो गया 4 और हाइपोटेनस हो गया 5, तो cos x आ गया आपके पास 4/5। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। साइन x/2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 2। साइन एक्स की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, सॉरी cos x की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 4/5, तो 1 माइनस 4/5 अपॉन 2, ये होगा 5 माइनस 1, 1/5, 1/5 अपॉन 10, 2 1/10, मतलब 1/√10। साइन लगेगा बेटा, साइन x/2 मैंने आपको कहा x/2 इस बार आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। सिमिलरली cos x/2 जो है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2। सेम फॉर्मूला यूज किया, बस थीटा की जगह x है। 1 प्लस 4/5 अपॉन 2, दैट इज 9/10, मतलब 3/√10। और cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ गया। लास्ट 10x/2, 10x/2 होता है sin x/2 अपॉन cos x/2, यानी कि sin x/2 की वैल्यू 1/√10 और प्लस का 1/√10 आएगा, और ये माइनस का 3/√10 आएगा। √10 कट गया, तो ये आ गया माइनस का 1/3। और वैसे भी साइन अपन को ध्यान है 10 नेगेटिव ही होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -1/3 अपना फाइनल आंसर है। तो ये साइन, ये कॉस और 10, sin x/2, cos x/2, 10x/2 फाइनल आंसर अपने आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, ये क्वेश्चंस अच्छे से करना। एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन, 8, 9, 10th क्वेश्चन तीनों इसके जैसे ही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 29, प्रूव दैट cos² x प्लस cos² x प्लस π/3 प्लस cos² x माइनस π/3 इज इक्वल टू 3/2 होता है। बेटा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तीनों जगह। सिंस cos² थीटा जो है 1 प्लस cos2 थीटा अपॉन 2 होता है, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि किधर किसी भी जगह में cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर्स है हर जगह। तो मैं पहले स्क्वायर्स को हटाने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। इस वाले फॉर्मूला से स्क्वायर्स हट जाएंगे, फिर अपन या cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। LHS लेते हैं अपन, cos² x प्लस cos² x प्लस π/3 प्लस cos² x माइनस π/3, ये हो जाएगा 1 प्लस cos2x अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 प्लस cos2 ऑफ दिस 2x प्लस 2π/3 अपॉन 2, और ये होगा 1 प्लस cos ऑफ 2x माइनस 2π/3 अपॉन 2, 1/2 टेकन कॉमन, 1 प्लस cos2x प्लस cos वापस 1 प्लस cos2x प्लस 2π/3 प्लस 1 प्लस cos2x माइनस 2π/3, 1 1 एंड 1 3 हो जाएगा। cos2x एज इट इज, cos2x प्लस 2π/3, cos2x माइनस 2π/3। इस जगह मैं cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा देता हूँ, जो कि है ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b/2 एंड cos a माइनस b/2। तो ये होगा ट्वाइस ऑफ cos
ए प्लस बी दिस अपॉन 2, तो ये क्या होगा बेटा 2x प्लस 2π/3 प्लस 2x माइनस 2π/3, प्लस का 2π/3 माइनस का 2π/3 कट जाएगा, 2x प्लस 2x 4x अपॉन 2 यानी कि 2x बचेगा। सिमिलरली कॉस a माइनस बी दिस माइनस दिस, तो 2x प्लस 2π/3 माइनस ऑफ 2x प्लस 2π/3 हो जाएगा, 2x माइनस 2x कट जाएगा, 2π/3 प्लस 2π/3 4π/3 हो जाएगा, 4π/3 अपॉन 2 2π/3 बच जाएगा। cos 2π/3 की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी बेटा, या निकालते हैं। सिंस कैसे निकालेंगे, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, इसको आप π/2 प्लस 30 भी कर सकते हो या फिर 180 माइनस 60 भी कर सकते हो। मैं 180 माइनस 60 करता हूँ, पाई माइनस π/3 cos पाई माइनस π/3 cos पाई माइनस थीटा। क्वाड्रेंट रूल एड शुगर टू कॉफी वाला, नो चेंज लाइन है, cos ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव π/3, मतलब ये वो नेगेटिव ऑफ cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos 2π/3 की वैल्यू आ गई नेगेटिव 1/2। ये प्लग इन करते हैं यहाँ पे, 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2, 2 से 2 कट गया, cos 2x माइनस cos 2x कट गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3/2 इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था बेटा, ये तो अपने जो एक्सरसाइज में किए हैं वैसे ही क्वेश्चंस हैं, आप लोग कीजिएगा बाकी सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज, और डाउट्स मुझे पूछिएगा। आज इतना ही बेटा, थैंक यू।